इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि जीरोधा पर अकाउंट कैसे बनाते हैं। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, शेयर्स खरीदने और बेचने के लिए कैसे अकाउंट बनाते हैं जीरोधा पर, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप अपना कोई भी ब्राउजर खोल लें। ये काम मैं कंप्यूटर पर सिखा रहा हूं और उस पर टाइप करें जीरोधा, JERODHA, जीरोधा टाइप करके इसको ओके कर दें। आपके पास ऐसे आ जाएगा। फिर आपको जाना है ये जीरोधा वाले सेक्शन पे जाना। मैं यहाँ ओपन इन लिंक कर रहा हूँ। ये आ गया है, हम जीरोधा की साइट पे आ गए हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी साइट दे रखी है, आप वहां से भी जा सकते हैं। JERODHA.com, जीरोधा.com। ये है फ्रेंड्स। जीरोधा में अकाउंट खोलने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हमें पैन कार्ड की जरूरत है। पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास। नंबर 2, योर आधार। यू कैन ओपन योर अकाउंट वाया द ऑफलाइन रूट इफ यू डोंट वांट टू यूज योर आधार डिटेल्स। अगर आप चाहते हैं कि आपके आधार डिटेल को कोई यूज नहीं करे तो आप ऑफलाइन खोलें अकाउंट, और अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन खुल जाए मेरा अकाउंट 5 मिनट में तो आपको आधार यूज करना होगा। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है? To complete the e-sign process, you will have to authenticate it with an OTP। और इसे आपको क्या करना पड़ेगा? अपने OTP के द्वारा इसे ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। So make sure you have the mobile number linked to your आधार। सिंपल सी भाषा में बताऊं, ये सारी कहानी ये है कि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक होना चाहिए, आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। ठीक है। फिर है 4 नंबर, कैंसल चेक बैंक स्टेटमेंट टू लिंक योर बैंक अकाउंट। आपके पास कोई कैंसिल चेक होना चाहिए, और कैंसिल चेक नहीं हो तो बैंक की जो स्टेटमेंट आती है, इंटरनेट बैंकिंग से आप स्टेटमेंट निकाल सकते हैं या बैंक से भी डायरेक्ट ला सकते हैं, वो होनी चाहिए आपके पास। फिर है ए फोटो और स्कैन कॉपी ऑफ योर सिग्नेचर प्रूफ। आपके पास अपने फोटो की और स्कैन जो सिग्नेचर है उसके एक फोटो रखें आप। इनकम प्रूफ रखें अपने पास, जो इनकम के सर्टिफिकेट होते हैं। फॉर्म नंबर 16 रख सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट रख सकते हैं। 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट भी रख सकते हैं। लेटेस्ट सैलरी स्लिप, ये सब चीजें आप रख सकते हैं। तो इन्होंने ऑप्शन दिया है, इट इज मैंडेटरी टू सबमिट इनकम प्रूफ इफ यू विश टू ट्रेड इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। अगर आप इनकम प्रूफ नहीं देंगे तो आप ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोल पाएंगे। ये सारी कहानी है। मैं आपको हिंदी में भी दिखा देता हूं ताकि आप खुद भी इसको पढ़ लें। मैं धीरे धीरे चलाता रहूंगा। ये देखिए, ये हिंदी में। ठीक है, आप इसको देख ले अच्छी तरह, खुद भी अच्छी तरह पढ़ लें एकदम क्या कहना चाहता है ये देखिए, इनकम प्रूफ अगर आप F&O में इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं तो इनकम प्रूफ देना जरूरी है। और डॉक्यूमेंट्स में कोई डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं, इनमें से कोई सा भी डॉक्यूमेंट आप जमा करा सकते हैं। ये सारी कहानी है। तो इन डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता होगी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी प्राइसिंग को लेकर बता देता हूं कि मैंने जीरोधा पर क्यों अकाउंट बना रखा है और मैं क्यों आप लोगों को सलाह दे रहा हूं कि जीरोधा बेस्ट है। इसकी प्राइसिंग देखते हैं। तो देखिए, फ्री इक्विटी डिलीवरी का चार्जेस है इसका जीरो ब्रोकरेज चार्ज है। यदि आप आज खरीदते हैं शेयर और एक दिन से ज्यादा अगर शेयर्स अपने पास रखते हैं तो उसे इक्विटी डिलीवरी कहते हैं। तो उसका कोई चार्ज वसूल नहीं कर रहा है जीरोधा, ये जीरो है। तो आप लोगों के लिए बेनिफिट है। कोई इंट्राडे करता है, एफओ ट्रेड करता है फ्यूचर एंड ऑप्शन का, या इंट्राडे का मतलब जिस दिन खरीदो उसी दिन आप बेचना चाहते हैं शेयर, उसको इंट्राडे कहते हैं। अगर ये काम करना चाहते हो तो आपसे 20 रुपीज लिया जाता है या 0.03% लिया जाता है, जो भी कम हो। तो आप तो यूं शॉर्टकट में समझ लो 20 रुपए पर ट्रांजेक्शन का आपका चार्ज लगेगा इंट्राडे में, जबकि इक्विटी डिलीवरी में आपका कोई चार्ज नहीं है। कहने का मतलब, यदि आज शेयर खरीदते हो और एक दिन के बाद आप बेचते हो तो आपसे कोई चार्ज नहीं लेगा जीरोधा। और अगर इंट्राडे करना चाहते हो तो 20 रुपए चार्ज है। और म्यूचुअल फंड के लिए भी इसने अपना चार्जेस जीरो रख रखा है। म्यूचुअल फंड के लिए भी ये सुविधा उपलब्ध कराता है। तो आपके पास आप शेयर्स भी खरीद सकते हो, बेच सकते हो, खुद भी F&O भी कर सकते हो, इंट्राडे भी कर सकते हो और म्यूचुअल फंड भी कर सकते हो। तो ये तीनों प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, जिनमें से 2 प्रकार की फैसिलिटी में ये कोई चार्ज नहीं है, और जो एक इंट्राडे की फैसिलिटी है उसमें 20 रुपीज का चार्ज है। तो इस प्रकार से है इसके चार्जेस। अब हम इसका साइन अप करना देख लेते हैं। साइन अप कहाँ करना है? जैसे मान लो आपने यहां से खोला था वहीं पे आ जाए, या यहां से भी आप चल सकते हैं।
फिर यहाँ साइन अप कर लें, नीचे आके साइन अप नाउ, यहाँ अपने फ़ोन नंबर लिख दें। फ़ोन नंबर लिखने के बाद आप कंटिन्यू कर दें। आप यहाँ ओटीपी डाल दें अपना, जो आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। ओटीपी डालने के बाद वेट करें। अपना ईमेल एड्रेस डाल दें यहाँ पे। यहाँ देखिए ईमेल एड्रेस है, तो मैं ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ यहाँ पे। ईमेल एड्रेस डालने के बाद इसको कंटिन्यू कर दें। अब एक ईमेल एड्रेस पे ओटीपी आएगा, तो आप अपने मोबाइल से देख लें उस ओटीपी को, या जैसी भी आपकी व्यवस्था आपने ईमेल चेक करने की है वो कर लें। अब एक ईमेल आया हुआ है, आप चेक करें अपना ईमेल एड्रेस जिस पर जो आपने दिया है, वहां पे एक ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को डालना है आपको। मैं चेक कर रहा हूं, ये आ गया है। मैं अब इसको वेरीफाई करने के लिए डाल रहा हूं। ध्यान दें, शेयर मार्केट में अकाउंट खोलने के लिए सभी जानकारी सही दें, कोई भी जानकारी गलत नहीं देनी है। तो मैंने ओटीपी डाल दिया है, जो ईमेल एड्रेस पे आया था वो ओटीपी डालना है। तो ये हमने कंटिन्यू कर दिया ईमेल डाल के। अब यहाँ आपको अपना पैन कार्ड का नंबर लिखना है कि पैन कार्ड का नंबर क्या है। तो हम यहाँ पैन कार्ड का नंबर लिख देते हैं। पैन कार्ड का नंबर ध्यान दें कैपिटल अक्षर में होता है पैन कार्ड हमेशा। ये मैंने अपना पैन कार्ड डाल दिया है। अब यहाँ मेरे को अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, तो मैं डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ अपनी। आप अपनी देख लें डेट ऑफ बर्थ क्या है और सही डालें, गलत नहीं डालनी है कोई भी चीज। इस चीज का जरूर ध्यान दें, किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन आप गलत नहीं दें। आपने अपना ये डाल दिया पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल दी है। ध्यान देना, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि आपका मोबाइल नंबर जो आप यहाँ दिए थे थोड़ी देर पहले, वो आपके आधार कार्ड से भी लिंक होना चाहिए और आपके बैंक अकाउंट से भी लिंक होना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए अकाउंट खोल सकते हैं। ये जीरोधा पर हम अकाउंट खोलना सीख रहे हैं, तो आप कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद देखते हैं, थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति है। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ये हम जीरोधा पर अकाउंट खोलने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को सीख रहे हैं। यहाँ कंटिन्यू करने के बाद कई बार बहुत ज़्यादा वक्त लेता है और कई बार फेल भी दिखा देता है, लेकिन आप साइट छोड़कर कहीं नहीं जाए, आप यहाँ बने रहें। अभी देखिए थोड़ी देर में हम सब्र रखते हैं क्या होता है, आप देखते रहिए। जीरोधा सबसे बेस्ट साइट है, या ट्रांजेक्शन के लिए हम जो ट्रेडिंग करते हैं शेयर मार्केट में उसके लिए बेस्ट सबसे अच्छा ब्रोकर है ये, क्योंकि ये सबसे सस्ती सुविधाएं हमको उपलब्ध कराता है और मोबाइल की सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है और कंप्यूटर की सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। आप कंप्यूटर पे भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और मोबाइल पे भी। ये देखिए प्रॉब्लम आ गई है, हम इसको वापस से कंटिन्यू कर देते हैं। अब फिर से कंटिन्यू किया है हमने, हो सकता है आपके साथ ये एक दो बार प्रॉब्लम आए, लेकिन आप इसको बार बार में कंटिन्यू करते रहे। तो मैं कह रहा था आपको कि जीरोधा जो है आपको मोबाइल एप्लीकेशन भी प्रोवाइड करता है और कंप्यूटर पर भी प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर वगैरह। तो आप उनके द्वारा या बिना सॉफ्टवेयर के डायरेक्ट गूगल से लॉगिन करके भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जब चाहे आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इतना सिंपल है ट्रेडिंग करना कि आप सोचोगे कि इतनी शानदार एप्लीकेशन है, केवल छोटा मोटा हमको कुछ समझना होगा, उसके आधार पर हम ये काम कर सकते हैं। तो देखिए काफ़ी टाइम लगा रहा है, लेकिन मैंने जैसा कि कहा शेयर मार्केट में अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो आपको वीडियो पूरा देखना होगा, सब्र रखना होगा। अगर आप ये नहीं रख सकते तो शेयर मार्केट फिर आपके लिए नहीं है। ये देखिए फिर से प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूँ ये मैंने यहाँ तक आपको लाइव डेमो दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ गड़बड़ आती है और कुछ लोग काफ़ी परेशान होते हैं कि हमारा तो अकाउंट खुल ही नहीं रहा, जबकि दूसरे लोग बोलते हैं हमारा खुल गया। तो फिर गड़बड़ कहाँ है? तो गड़बड़ यहाँ है। देखिए मैंने एक बार आया प्रॉब्लम, फिर किया, दूसरी बार आई प्रॉब्लम, फिर किया, अब हमने फिर तीसरी बार कंटिन्यू किया है। अब देखते हैं क्या होता है। ये देखिए हमारा चालू हो गया है। मैं फिर से कह रहा हूँ ये प्रोसेस कई बार लंबी हो जाती है और कई बार नहीं भी आता, तो आप वेट करना, बार बार कंटिन्यू करते रहना, तो ये आ जाएगा। अब देखिए पे अकाउंट ओपनिंग फी,
शुरुआत में इक्विटी के लिए ये 200 रुपए ले रहा है और कमोडिटी ट्रांजेक्शन के लिए 100 रुपए ले रहा है। आप चाहें तो कोई एक अकाउंट भी खोल सकते हैं इक्विटी का, या आप चाहें तो दोनों अकाउंट भी खोल सकते हैं, कमोडिटी और इक्विटी दोनों का। इक्विटी का मतलब होता है कि शेयर मार्केट्स में आप शेयर्स खरीद रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स ये। और कमोडिटी मार्केट का मतलब होता है कि आप जैसे पेट्रोल खरीदना, चीजें खरीदना, सोना चांदी, ये सब, इनको हम कमोडिटी कहते हैं। और इक्विटी में शेयर्स खरीदे जाते हैं कंपनियों के। तो आप ये इक्विटी मार्केट की चार्जेस हैं 200 रुपए, जबकि कमोडिटी मार्केट की चार्जेस हैं 100 रुपए। यहां इक्विटी बाय डिफॉल्ट रहेगा, आप केवल कमोडिटी के लिए सिलेक्ट नहीं कर सकते, इक्विटी आपको कंपलसरी सिलेक्ट करना होगा। अब यहां से आपको पेमेंट करनी होगी, बिना पेमेंट करे आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप कोई सा भी पेमेंट मेथड चूज कर सकते हैं, यूपीआई या नेट बैंकिंग, कैसे भी। मान लीजिए आपने नेट बैंकिंग ही चूज करा और फिर पे एंड कंटिन्यू पे चल जाए आप। बस यहां से आपको पेमेंट करनी है, कोई भी एक नेट बैंकिंग ले लें, कुछ भी। इसके बाद आप पेमेंट कर दें। पेमेंट करने के बाद आप वापस आ जाएं। जैसे ही पेमेंट डन हो जाती है आपका काम खत्म हो गया है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है। अब आपको डिजी लॉकर पे साइन इन करना है। डिजी लॉकर भारत सरकार की ऐप है, जिस पर आप साइन इन करके अपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकते हैं, उनको लीगल कर सकते हैं। ये ऑथेंटिक ऐप है, आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में डाउनलोड कर लें और आधार नंबर से ये डिजी लॉकर पर अकाउंट लॉगिन हो जाता है। तो आप अपने मोबाइल में आधार नंबर ये सब डाल के रखें ताकि वो पहले से लॉगिन हो। फिर यहाँ से साइन इन करने के बाद इसे परमिशन दे दें जुरादा को डॉक्यूमेंट शेयर करने की, और इसको अलाउ कर दें एप्लीकेशन को, ताकि ये शेयर कॉपी ऑफ योर आधार हो जाए। आपको जो आधार की है वो कॉपी शेयर हो जाए। फिर आपका आधार दिखने लग जाएगा यहाँ। फिर आप उसको चेक कर लें कि आपका आधार सही है या नहीं है। उसके बाद आप आगे बढ़ें और इसको देख लें सारे डॉक्यूमेंट्स को आपके। ये आपका डिजी लॉकर लॉगिन हो चुका है, उसी से ये आधार आया है। तो आपकी ये कंप्लीट डिटेल्स आप चेक करते चलें, भरते चलें। कोई रह गया है, एडिट हो सकता है तो उसे एडिट कर लें। फिर उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। अब आप इसको कंटिन्यू करने के बाद आ जाएंगे अगले पेज पे। यहाँ आपका वेबकैम की परमिशन मांगेगा, वेबकैम की परमिशन दे दें, अलाउ कर दें। और आपके पास एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप चित्र के आगे कर लें और कैप्चर पे दबा दें, इस पे क्लिक कर दें ताकि आपकी फोटो खिंच जाए। जैसे ही फोटो खिंचेगी इस तरीके से आपकी फोटो आ जाएगी, जिसपे वेबकैम भी आ जाएगा। फिर उसके बाद अपने सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप यहाँ अपलोड करने हैं आपको, 1 बाय 1 करके। जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ मांगे गए हैं वो सब आप, पैन कार्ड की कॉपी जितनी भी हैं, आप इसको अपलोड करते जाएं। सॉफ्ट कॉपी जो आपने बना के रखी थी, जो शुरुआत में हमने बताई थी, सबको अपलोड कर दें। सिंपल सा आप अपलोड करते जाएं। फिर उसके बाद आप साइन इन कर लें और ये आपको NSDL के वहाँ ले जाएगा। यहाँ आपसे पूछा जाएगा ओटीपी वगैरह, तो ओटीपी को एक्सेप्ट कर लें। सिक्योरिटी कोड डाल दें आप। सिक्योरिटी कोड डालने के बाद आपके डॉक्यूमेंट आ जाएगा, डॉक्यूमेंट को चेक कर लें आप। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद फिर से एक ओटीपी आएगा, फिर से आप उस ओटीपी को डाल दें। आपके मोबाइल नंबर पे आ रहा है ये सारा ओटीपी, या ईमेल आईडी पे आ जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद आप उसे एग्री कर दें। बस उसके बाद आप एक नॉमिनेशन का फॉर्म भर दें कि आपके सारे जो शेयर्स हैं उनका नॉमिनी किसको बना रहे हैं। ये फॉर्म मैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसको देख लें अच्छी तरह। इसमें सारी डिटेल्स आपको तरीके से भरनी है और इसकी हार्ड कॉपी भेजनी है। इसकी हार्ड कॉपी जाएगी जुरदा के एड्रेस पे, जो मैं अंत में बताऊंगा, वहां जाएगी। ये देख लीजिए सारी एंट्रियां भरनी है इसकी, ठीक है। ये सारी एंट्रियां हैं, वो सारी एंट्रियां देख के भरनी है, एकदम सही भरनी है, गलत नहीं भरनी है। तो ये है हमारा नॉमिनेशन का फॉर्म, जो एनेक्शन 1A के नाम से है। अकाउंट ओपनिंग का स्टेटस आपको जल्दी ही मिल जाएगा, आपके पास मेल भी आ जाएगा और कॉल भी आ जाएगा। आपके अकाउंट बनने के बाद आपको क्या क्या फॉर्म कैसे भेजना है, कहाँ भेजना है, इसकी जानकारी देखते हैं। जीरोधा ने दिए, विच फॉर्म्स डू आई नीड टू प्रिंट, फिल एंड कुरियर फॉर अकाउंट ओपनिंग। तो क्या क्या है, एक तो एप्लीकेशन फॉर्म है ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमेट अकाउंट के लिए, इन केस इट इज नॉट ई साइंड ऑनलाइन। अगर आपने ई साइन नहीं किया ऑनलाइन तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट का भेजना है। कैसा होता है ये देखिए, इसको मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए,
ये इस तरीके का होता है। ये देखिए नीचे आएंगे तो ये इस तरीके का दिख जाएगा सारा, ठीक है। ये देखिए पूरा का पूरा दिख जाएगा। ये देखिए ये आपका भरा हुआ होगा तो आपको उसे भेजना पड़ेगा, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा है फॉर्म। ये नीचे जाएंगे तो आपको ये पूरा फॉर्म दिखेगा। ये देखिए इसमें सारी इनकी टर्म्स एंड कंडीशन सब लिखी हुई है, 1 to all। ये देखिए ये सारा का सारा है जो आपको करना पड़ेगा कंप्लीट। मैं इसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप देख लेना उसमें, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग नॉमिनेशन डिटेल का भी इसी में हो गया है। देखिए ये कंप्लीट हो जाएगा, एक ही फॉर्म में हो जाएगा सारा का सारा। और ये एड्रेस का हो गया। फ्रॉम कहाँ, यहाँ करना है आपको टू जीरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड 4th, इस जगह आपको ये भेजना है। ये सारा का सारा पता है जहां पर आपको ये भेजना है, ठीक है ना। ये इस पते पर आपको भेजना है। ये पूरा का पूरा ऐसे टाइप करके, टाइप नहीं करना है, ये लिख लेना, फिर यहाँ ये प्रिंट कर लेना, फिर प्रिंट करने के बाद ये यहाँ लिख देना, ठीक। इस तरह से ये सारी एंट्रियां हो जाएंगी। ये नॉमिनेशन की डिटेल्स हो जाएंगी यहाँ पे। इसके अलावा ये क्या है, देखिए ऊपर चलते हैं इसको। ये एनेक्चर, ये ऑप्शन फॉर्म फॉर इशूइंग ऑफ DIS बुकलेट, ठीक है, वॉलेंट्री है वो। आपका लगभग भरा हुआ आएगा, नहीं भरा हुआ है तो आप भर भी सकते हैं इसको, ठीक है। ये सारी की सारी कहानी है, आप देख सकते हैं। फॉर इंडिविजुअल के लिए है ये सारा हो जाएगा। उसके बाद आपको वापस से कहाँ आना है, यहाँ आ जाना है, मैं बता रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये तभी भेजना है इन केस इट इज नॉट ई साइंड ओनली, अगर आपने ई साइन नहीं किया तभी भेजना है। फिर है एप्लीकेशन फॉर्म कमोडिटी सेगमेंट के लिए, ये इट इज नॉट ई साइंड ऑनलाइन, इन केस ये भी तभी भेजना है। नॉमिनेशन फॉर्म भी, नॉमिनेशन फॉर्म तो भेजना है इन केस यू हैव ओपन योर अकाउंट ऑनलाइन एंड वुड लाइक टू अपॉइंट ए नॉमिनी टू योर ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट। अगर आपने ऑनलाइन अकाउंट खोला है और आप नॉमिनी नियुक्त करना चाहते हैं तो ये नॉमिनेशन फॉर्म भेजना अनिवार्य है, अगर आप ऑनलाइन खोलते हैं तो भी, ई साइंड खोलते हैं तो भी। तो इस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स है और ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने एड्रेस बता ही दिया है, वहाँ भेजना है। ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आए तो आप जीरोधा से संपर्क कर सकते हैं। जीरोधा के देखिए कॉन्टैक्ट मैं बता दूँ, ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जीरोधा का और है ऑप्शन, ये देखिए ये टाइमिंग है, इस टाइम के दौरान आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। और ये फ्रॉड इंक्वायरीज के लिए ये रहा press@jirodha.com, इसका ऊपर कर सकते हैं आप। और क्या है जहां आप कांटेक्ट कर सकते हैं जीरोधा से, हाँ जीरोधा से और कांटेक्ट के लिए बस यही है हमारे पास तरीका, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन इनकी सर्विस अच्छी है, कॉल वाली सर्विस मेरे को बहुत अच्छी लगती है, फटाफट जवाब देते हैं। तो इस तरीके से आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। कहने का मतलब मैंने कोशिश की आपको पूरा समझाने की, अब आप थोड़ा सा खुद भी मेहनत करें और थोड़ा सा देखें इसको, डरने की जरूरत नहीं है। आपकी कोई भी जानकारी जीरोधा गुप्त ही रखता है, सीक्रेट ही रखता है, और किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आपकी कहीं शेयर नहीं होने वाली है। आप बिल्कुल सेफ हैं। आपसे जो OTP मांगा जा रहा है आप निश्चित रूप से दे सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं अपना OTP दे रहा हूं तो कहाँ जा रहा है, कहीं दिक्कत नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लिंक है इसका जीरोधा का अकाउंट, और जो सेबी होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वहां से लिंक होता है ताकि आपकी ट्रेडिंग कर सके। इसमें आपको जो इसका क्या कहते हैं एक फॉर्म और होता है, हो सकता है वो मांगे या नहीं मांगे, वो आप देख लेना, जिसमें हम अथोराइज करते हैं किसी को कि आप मेरी जो ट्रेडिंग है आप मेरे बिहाफ पर कर सकते हैं, उसका भी एक फॉर्म होता है, तो उसको भी भेजा जा सकता है। अगर आपसे मांगे तो वो भेज देना आप, ठीक है। आज के लिए काफ़ी है इतना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।